तो मनी मैट्रिक्स पे आपका स्वागत है। तो मैंने श्रीराम फाइनेंस आपको बोला था कि ये मेरे रडार में है। एंड इसके 1012 के वो मैंने बोला था। एंड सी 1.23 12.4 का ऑलरेडी उसी नेक्स्ट डे मैंने इस कैंडल पे बोला था। नेक्स्ट कैंडल पे ही आपको 12 रुपये 40 पैसे का आपको ऑलरेडी इस यहाँ से ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, अगर मैं एंट्री से देखूँ तो एंट्री से आप देख सकते हो कि 14.27 1.46% आपको रिटर्न मिल चुका है। ठीक है, श्रीराम फाइनेंस। एक और मैंने बोला था M&M। ठीक है, सो M&M को देख लेते हैं। ठीक है, इस कैंडल पे मैंने बोला था गैप अप हुआ है स्टिल। यहाँ से आप देखो, जो मेरा टारगेट था 3411। ठीक है, एंड 3398, सो ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। ठीक है, कितने पॉइंट, आपको सिर्फ 10 पॉइंट कम रह गया। ओवरऑल अगर मैं इसके एंट्री से देखूँ तो आपको 160, ऑलमोस्ट 160 पॉइंट मिल चुका है। ठीक है, ज़रूरी नहीं आप निफ्टी में ही पॉइंट लो, आप स्टॉक्स में भी पॉइंट कवर कर सकते हो ईजिली। ठीक है, एंड रिलायंस का मैंने बोला था कि जो फॉर्मेशन उस दिन हुआ था उसके बाद मैं पॉजिटिव नहीं हूँ। ठीक है, मैं वेट करना चाहूँगा। सो यहाँ से मार्केट ने बैक टू बैक 2 डेज पुल बैक किया था। एंड मैंने इसी कैंडल पे बोला था कि अभी मैं या तो मैं लाइक वेट करना चाहूँगा, देखूंगा, या फिर कैंडल अगर इस रेंज में कहीं आके एंड देन पुल बैक करती है, देन मेरा फिर से इस कैंडल रिलायंस को मैं अगर मैं ट्रेड या स्टॉक प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, एंड अगर आप देखोगे ये रेट एंड देन यहाँ से स्टिल आपका सॉरी यहाँ से ओपनिंग एंड देन आपका 16.1.14%, 16 पॉइंट का आपको ऑलरेडी नीचे में पॉइंट दे चुकी है। ठीक है, एंड अगर आप एस एल देखें तो एस एल आपका ऑलमोस्ट 14 पॉइंट था एंड यहाँ पे आपको 17 पॉइंट मिल चुका है रिलायंस का। खैर, निफ्टी का देख लेते हैं मंडे के लिए क्या रहेगा। ठीक है, 1 आवर के चार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, सो अब हमारा जो सपोर्ट था वहीं पे मार्केट ने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी आके सपोर्ट लिया, बट इसको ब्रेक नहीं कर पाई। इसीलिए आपको मालूम होना चाहिए आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई और डिमांड जोन क्या है। ठीक है, ताकि आप अपने ट्रेड अगर आप ले रहे हैं तो आप प्लान कर सकें। ठीक है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके जा रही थी, यहाँ पे ब्रेक किया एंड ब्रेक करने के बाद अगले दिन गैप डाउन हुआ एंड देन नीचे ही रही मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट डे के लिए अगर मार्केट मंडे 24,124 को ब्रेक करती है नीचे, देन अपना पहला टारगेट होगा 24,081, देन अपना दूसरा टारगेट होगा 24,000, देन अपना तीसरा टारगेट होगा पहला टारगेट 24,125, देन दूसरा टारगेट 24,180 एंड देन तीसरा टारगेट 24,000, देन चौथा टारगेट 23,930, देन चौथा टारगेट 23,877, देन 23,803, देन 23,752। ठीक है, देन अगर एवब साइड इसके ऊपर अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करती है, अगर मार्केट 24,200 के एवब जाती है, देन अपना पहला टारगेट होगा 24,246। ठीक है, 24,240 अपना पहला टारगेट होगा, देन अपना दूसरा टारगेट होगा 24,290 एंड देन उसके बाद अपना तीसरा टारगेट होगा 24,356, देन उसके बाद अपना टारगेट होगा 24,400, 24,444, 24,515, 24,580, 24,600, 24,700। ठीक है, एंड बैंक निफ्टी में आ जाते हैं हम। और बैंक निफ्टी में जाने से पहले 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं कि क्या हमें कुछ ट्रेड का 1 आवर में कुछ भी हमें ट्रेड का सही नहीं दिख रहा है। ठीक है, इस पैटर्न पे इज देयर एनीथिंग वी आर गेटिंग। ठीक है, लेट्स गो इन 15 मिनट्स एंड लेट्स सी 15 मिनट में भी 15 मिनट में आपको यहाँ पे ये इस रेंज में मार्केट ने कंसोलिडेट किया। ठीक है, एंड इस रेंज को ब्रेकआउट आपको इस कैंडल ने दिया, देन आप प्लान कर सकते थे 15 मिनट के बाद आप 5 मिनट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सी मैं आपको और ज़्यादा क्लैरिटी
मार्केट इस रेंज को कंसोलिडेट कर रही थी, ठीक है। इस जोन 15 मिनट यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला, तो ब्रेकआउट आपको कौन से कैंडल पे मिला? स्टिल स्टिल इस वाले कैंडल पे आपको ब्रेकआउट मिला, ठीक है। आपकी एंट्री आप अगले कैंडल पे लेते हैं, ठीक है। इसका ओपनिंग यहाँ, आप ओपनिंग से एस एल इसका और 23 पॉइंट आपको इसका कितना दिया? 58 पॉइंट का, ठीक है। एक ये ट्रेड आपको 15 मिनट में स्टार्ट में मिलता है, करेक्ट। एंड देन मेरा दूसरा मैं प्लान करता इस एरिया में, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है। और जस्ट मिनट मैं इसको और बेटर क्लियर करूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये 3 कैंडल का फॉर्मेशन, करेक्ट, ये साइंस ने। देन आफ्टर अगेन एक बड़ा सा रेड कैंडल, एंड देन आफ्टर अगर आप इस रेड कैंडल को पकड़ोगे, एंड देन ये 3 ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो आपकी एंट्री यहाँ पे होनी थी, आपकी एंट्री यहाँ पे होनी थी, ठीक है। इस कैंडल, एक कैंडल पे आपकी एंट्री थी। स्टिल अगर आप कंफर्मेशन मानते इस कैंडल को और अगर आप यहाँ पे एंट्री करते तो आपका 25 पॉइंट, एंड इजीली यहाँ पे आपको 43 पॉइंट आपको कवर करके एंड देन एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। लेट्स गो अहेड इन द बैंक निफ्टी, लेट्स मूव टू द बैंक निफ्टी। सॉरी, मैंने फ्यूचर को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। हम 1 आवर में आ जाते हैं, ठीक है। फाइन, अगर मार्केट 55,000 55,570 को ब्रेक करती है, देन अपना पहला टारगेट होगा 55,664, देन अपना दूसरा टारगेट होगा 55,781, देन अपना तीसरा टारगेट होगा 55,908, देन अपना चौथा टारगेट होगा 55,600, देन 683, एंड देन 56,200 एंड 56,300। एंड नीचे अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करते हैं, 55,068 को ब्रेक करती है, देन अपना पहला टारगेट होगा 55,000, ठीक है। 55,000, देन उसके बाद अपना दूसरा टारगेट होगा 54,930, देन 54,830, एंड देन 54,657, देन 54,800, 54,486, ठीक है। हम सेंसेक्स का देख लेते हैं, ठीक है। अगर मार्केट 77,556 को ब्रेक करती है, सो अपना पहला टारगेट होगा 77,655, जस्ट अ मिनट, सॉरी, ठीक है। 77,655 अपना पहला टारगेट होगा, देन अपना दूसरा टारगेट होगा 77,450, देन तीसरा टारगेट होगा 77,840, देन चौथा टारगेट होगा 77,940, एंड देन 78,030, 78,120, एंड देन 78,230, ठीक है। सेम अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करती है, 77,135 को ब्रेक करती है, देन अपना पहला टारगेट होगा 77,020, देन अपना दूसरा टारगेट होगा 76,910, देन अपना दूसरा उसके बाद टारगेट होगा 76,800, 76,745, 76,630 एंड 76,479, ठीक है। एंड स्टॉक्स की बात कर लेते हैं मंडे के लिए। एंड सो मेरे रडार में अपोलो हॉस्पिटल है, और अपोलो हॉस्पिटल ने अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेकआउट किया हुआ है, ठीक है। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद नवंबर 2025, ठीक है, ये बैरियर एंड अपने पास्ट बैरियर, अब देखो इस बैरियर को ब्रेक करके एग्जैक्टली जो पिछले कई महीनों से ब्रेक नहीं कर रहा था, वहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इस कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, बट काफ़ी अच्छा मोमेंटम बाइंग आया है। मैं 1 आवर में जाऊँगा, सॉरी 1 आवर में डिसेंट बाइंग है। मैं 15 मिनट में, अगर मैं आप वो 1 आवर में देखोगे, सो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन नहीं बन रहा है, फाइन।
ठीक है, मैं 15 मिनट, ठीक है, 5 मिनट्स, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है, वनडे में आ जाते हैं। सो हमारी एंट्री होगी, हमारी एंट्री होगी 817 के अब, ठीक है। एंड इस कैंडल का लेंथ कितना है, 294 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 3 पॉइंट, ठीक है। सो हमारा टारगेट भी सेम होगा, सिंपल। हम इसके अब एंट्री करेंगे, ठीक है, और सी ये है या नहीं है, 288.3.55%, करेक्ट। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, या एंड इसका आपका ठीक है, 300 अपना टारगेट होगा, करेक्ट। अपोलो एंड देन एशियन पेंट्स अगला मेरे रडार में है। एंड एशियन पेंट्स में भी काफ़ी अच्छी बाइंग आई है अगर आप देखोगे, ठीक है। एंड ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है, एंड मार्केट ने इसी को सपोर्ट लेती हुई आगे बढ़ रही है, ठीक है। एंड जो इसके पास्ट बैरियर यहाँ पे थे, इसको मार्केट ने ब्रेक किया है, ठीक है। यहाँ से आप ये देखोगे, सो ब्रेक किया हुआ है मार्केट, रिटर्न नहीं है, देन वापस अगेन वहीं से सस्टेन करिए, ठीक है। सो इन सिनेरियो में एक अपना जो पहला टारगेट होगा, इस कैंडल की कितनी लेंथ है, 90 पॉइंट्स। सो अपना सेम 90 पॉइंट्स का, ठीक है। सो ये 2693 पर, राइट। ये स्टॉक है। एंड मेरे रडार में एक और स्टॉक है, ये कंटेनर कॉरपोरेशन लिमिटेड का है, ठीक है। बहुत ही अच्छी बाइंग आई है, एंड ये मार्केट पिछले कई दिनों से कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है, ठीक है। एंड आप देखोगे यहाँ से मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके आगे बढ़ रही है, ठीक है। पास्ट बैरियर को मार्केट को ब्रेक करना है। सो इसमें हमारी एंट्री होगी 543 के एवव, ठीक है। एंड हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 558 होगा, ठीक है। एंड हमारा जो एक और है कोलपाल, इसमें भी आप देखो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है। अगर मार्केट 2002 222 को ब्रेक करती है, देन अपना पहला टारगेट होगा 2244 एंड 2298। अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करती है, देन आपका अगला टारगेट होगा 2333, ठीक है। एंड ठीक है, पेट्रोनेट ये भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे रही है, एंड काफ़ी टाइम से अप मूवमेंट पे 23 मार्च से, ठीक है। एंड इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है। इसमें आप बताओगे ये आपके लिए है कि आपको कब क्या कैसे कर सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं, ओके। एंड देन एक और जो बाय द वे इसका था पेट्रोनेट, ठीक है। पेट्रोनेट अभी हम आते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड, ठीक है। एंड देन आप देखोगे इस स्टॉक को भी, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन से मार्केट ने सपोर्ट लेके आगे बढ़ रही है, ठीक है। अब ये भी मेरे रडार में है, एंड आप बताओगे किस किस टाइम पे आप ट्रेड प्लान कर रहे हो, क्या कर रहे हो इसका, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग मनी मैट्रिक्स।